हेलो फ्रेंड्स, एमपी परीक्षा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं जीएस के पेपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो जीएस के पेपर के आज के 10 क्वेश्चन जो हैं वो जल डमरू मध्य या जल विभाजक जो होते हैं बड़े बड़े लैंड्स के बीच में, उनसे रिलेटेड या फिर द्वीपों से रिलेटेड है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया एवं उत्तर अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह है बेरिंग जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, मलाक्का जल डमरू मध्य या जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर क्या है इसका? बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किस किस के बीच में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? ठीक है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? सतीश धवन द्वीप, विक्रम साराभाई द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप या सीवी रमन द्वीप। दोस्तों, इसका सही नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम जी को समर्पित कर दिया इस द्वीप को, तो अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, श्रीहरिकोटा को हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बब अल मंदेब, हार्मूज, वास्पोर्स, मलक्का। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है, आप देखेंगे मैप को तो आपको हिंद महासागर को लाल सागर के बीच में दिखेगी आपको बब अल मंदेब। वहां पर एक छोटा सा देश है जेबूती, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल इश्यूज है क्योंकि चाइना ने वहां पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए और चाइना जहां इन्वेस्ट करता है वहां पे तो एक तरफा वो राज करने लग जाता है। तो अपने पोर्ट्स डेवलप करना, अपनी सेना को वहां रख देना, बहुत सारे उल्टे सीधे काम चालू कर दिए हैं चाइना ने। ठीक है, तो ये है आपका बब अल मंदेब। अच्छा, क्यों हम जल डमरू मध्यों को इतने इंपॉर्टेंट देते हैं, महत्व देते हैं, द्वीपों को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि दोस्तों ये जो होते हैं ना, ये बहुत बड़े इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिक्स बोलते हैं आप जिसको, उसके बहुत बड़े इश्यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका बंटवारा होता है, ये रास्ते होते हैं, इनसे बहुत बड़ा ट्रेड जाता है और ट्रेड के ऊपर जिसका कब्जा होगा, जिसको सहूलियत होगी, वो किंग होगा। ठीक है, अब आपने मान लीजिए कि जेबूती में आपका हिस्सा हो गया है, जैसे चाइना ने हिस्सा कर लिया है, हिस्सा हो गया है, तो आप बाकायदा वहां जाके उसके पोर्ट पर आप अपना शिप खड़ा कर रहे हो, फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हो सस्ते रेटों में, फिर वहां से ले जा रहे हो, कोई टैक्स देना नहीं, कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भैया हमने तो ऑलरेडी आपको बहुत सारा पैसा दे रखा है, आपकी तो प्रॉपर्टी इतनी सारी हमारा हक है इस पे, तो ऐसे करके आपने गरीब देश को दबा लिया। इन्होंने श्रीलंका में भी यही करा, इन्होंने मालदीव में भी यही करने की कोशिश करी। ठीक है, नेपाल में भी यही कर रहे हैं, नेपाल वालों को उकसा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं और वो आपको देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है बहरीन से, इराक से, कुवैत से या ओमान से। अब फारस की खाड़ी जो है वो कहां पर है, उसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप बकायदा उसका मैप देखें, ढंग से स्टडी करें। दोस्तों, ये खाड़ी देशों में अधिकतर टाइम विवाद चलते ही रहते हैं और ये बहुत बड़ा वर्ल्ड पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा जोन है, इसलिए अमेरिका यहीं पे बैठा रहता है। तो इसमें ओमान जो है वो गलत है, ओमान से सीमा नहीं बनाती है। अब फारस की खाड़ी और हिंद महासागर को कौन अलग करता है, या ओमान की खाड़ी को कौन अलग करता है? ठीक है, फारस की खाड़ी अलग है और ओमान की खाड़ी अलग है। ओमान मैंने आपको बता दिया, ओमान की खाड़ी को कौन अलग करता है? आंसर आपको मेरे को कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मलक्का जल संधि से आवागमन की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर, लाल सागर से भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर से काला सागर। काला सागर वाला तो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर है हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर। आप देखेंगे तो आपके इंडोनेशिया के पास में आपको दिखाई देगी मलक्का जल संधि। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को शीप द्वीप कहा जाता है? ठीक है, तो कनारी द्वीप, मदिरा द्वीप, फरो द्वीप या वेलिंगटन द्वीप। तो
तो इसका सही आंसर है दोस्तों फरो द्वीप। डेनमार्क के पास में नॉर्वेजियन सागर में स्थित है ये द्वीप। एक डेनमार्क का एक स्वायत्त प्रांत है ये, और इस प्रांत पे आपको शीप जो है वो बहुत मिलते हैं, इसीलिए इसको शीप द्वीप भी कहा जाता है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, मिलते भी हो आइडिया नहीं, बट हाँ शीप द्वीप इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन सा मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? मेलानेशिया द्वीप समूह, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप समूह है दोस्तों। मार्शल द्वीप समूह है, और ये मार्शल द्वीप समूह भी है, द्वीप भी है, ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा मार्शल द्वीप समूह, ठीक है। तो ये द्वीप भी है, द्वीप समूह भी है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया के पास में ऑस्ट्रेलेशियन द्वीप समूह भी बहुत छोटे से है ना। तो आपके पास में बोर्नियो द्वीप समूह भी है वहां पे, आपके पास में पापुआ न्यू गिनी द्वीप समूह भी है वहां पे, ठीक है। आप वहां जाएंगे तो फिजी द्वीप समूह भी है आपके पास में, तो बहुत सारी चीजें वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर ढूंढते हैं। ए ऑप्शन है सोलोमन द्वीप, गिलबर्ट द्वीप, सोसाइटी द्वीप या मार्शल द्वीप। तो दोस्तों जो है आपके मेलानेशिया द्वीप समूह का हिस्सा जो है सोलोमन द्वीप है, ध्यान रखें। कालीमतन द्वीप का अंग है। द्वीप किसका अंग है? होंशु, बोर्नियो, क्यूबा, मेडागास्कर, ठीक है। तो यस आपको पता ही है, बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है बोर्नियो, और बोर्नियो के अंतर्गत आता है कालीमतन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप मुझे बताइए होंशु किस देश का हिस्सा है? कमेंट में बताइएगा, देखते हैं आपको पता है कि नहीं। बहुत सही देश है वो, मुझे बहुत पसंद है, तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदद्वीप है? ये तो मेरे को पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप सब बहुत खतरनाक खिलाड़ी हो। नील, अमेजन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो किस नदी पर है? माजुल द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, या माजुली या माजुल जो भी है। निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? दोस्तों बहुत ही डेवलप देश है यार, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, यूके, ठीक है। बहुत हम जो चीज हमारे लिए, हम इससे 100 साल पीछे एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है ना। हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे और सब चीजों के नाम पे 100-200 साल तो नॉर्मली पीछे चली रहे, ठीक है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये नहीं है कि हम पे अंग्रेजों ने राज किया फिर हो गए, हमारी जो है वो लाल फीताशाही वाली मानसिकता, ये बहुत बड़ा रीजन है इसके लिए। और घूसखोरी जैसी चीजें जो है ये बहुत ज्यादा, ये इन्होंने हमें बहुत अच्छे जकड़ के रखा है, इसके बाहर हम लोग नहीं निकल पा रहे। तो आंसर है ऑप्शन है डेविस जल डमरू मध्य, बी डेनमार्क जल डमरू मध्य, सी डोवर जल डमरू मध्य, या डी जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। इसका सही आंसर है दोस्तों डोवर जल डमरू मध्य। डोवर जल संधि के अंदर से इन्होंने 3 सुरंगें निकाली हैं, और पानी के अंदर आप महासागर के नीचे एकदम ट्रेन में बैठे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप कितने गहरे पानी के नीचे हो, ठीक है। सोचिए क्या इंजीनियरिंग का नमूना है वो चीज। और मेन चीज ये है कि वो एक ऐसा कॉर्नर पे नहीं है जहां पे अस्थिरता है, वहां भूकंप वगैरह की संभावनाएं जो है वो न के बराबर। सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? कमेंट में बताइए सबसे ज्यादा भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं। पहले 2 क्षेत्र बताने हैं आपको, ये पहले दोनों ही क्षेत्र मिलके लगभग 83-85% के आसपास का एरिया कवर करते हैं भूकंप का पूरे अर्थ पर, तो उसके अंदर ये क्षेत्र नहीं आता है। तो 2 क्षेत्र आप मेरे कमेंट में बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे जीएस के 10 क्वेश्चंस के साथ में। डेली डोज अटेंड करें, और प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।